कथावाचक को देखते हैं, उनके केश लंबे होते हैं, नो हेयर कटिंग, प्लीज बताएं। पूर्णिमा बग्गा, पहली बात तो यह है कि दिस इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी कि हर कथावाचक के केश बड़े हों, मीन्स बढ़े हुए हों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहली चीज तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि कथावाचक के बाल बड़े हों, बढ़े हों, आवश्यक नहीं है। तो पहले बात तो ये समझ लें। अब बात आती है कि केश अगर बड़े हैं तो इनके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये होता है कि जब आप ठाकुर जी के आसपास हैं 24 आवर, तो विज्ञान का दर्शन है कि आप जिसके निमित्त जिसके दर्शन को निरंतर कर रहे हैं, आप उस स्वरूप हो जाते हैं। हरि को भजे सो हरिसा होई, हरि का हो, ये आप भी जानते हैं। ब्रह्म विदम ब्रह्म, मतलब वेदांत भी कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो जब आप श्याम सुंदर की सुंदर छवि का दर्शन करते हैं तो श्याम सुंदर निरंतर आपके अंदर धीमे धीमे बहते हैं। तो आप उस स्वरूप का चिंतन करते करते अपने आप को भी श्याम स्वरूप जैसे ही चिंतन में प्रवेश कर जाते हैं। एंड दैट कंडीशन, आप फिर वैसा ही अपने आप को, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं, आप श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं, तो प्रीतम को पाने के लिए प्रीतम जैसा हो जाना। लाइक दूसरी चीज, शुकदेव जी जब व्यासपीठ पर बैठे हैं तो शुकदेव जैसा महामनीषी परमहंस, लेकिन वो दिगंबर थे, उनके केश बड़े हुए थे। प्राचीन समय में पुरुषों के भी केश बड़े होते थे। तो ये उस परंपरा का निर्वाह है, बट दिस इज नॉट, ये जरूरी नहीं है कि केश बढ़े ही हो, कैसे भी हो सकते हैं।